हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 7 का पाठ 12 अशोक का शस्त्र त्याग का अभ्यास देखेंगे। इन शब्दों मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करें। मंत्र मुग्ध होना, पूरी तरह मुग्ध होना। सभी श्रोता गायक का गीत सुनकर मंत्र मुग्ध हो गए। लोहा लेना, युद्ध करना या मुकाबला करना। भारतीय सेना किसी भी शस्त्र से लोहा लेने को तैयार है। सदा के लिए आंखें बंद कर लेना, मर जाना। वैभव के दादाजी 90 वर्ष के थे। अचानक दिल का दौरा पड़ने से उन्होंने सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। पूर्णाहुति, यज्ञ की अंतिम आहुति। कल यज्ञ की पूर्णाहुति पड़ेगी। तलवार फेंक देना, पराजय स्वीकार करना। महाराज अशोक ने तलवार फेंक दी और बौद्ध धर्म को अपना लिया। सिर काटना, मार देना। भगवान कृष्ण ने अत्याचारी राक्षस का सिर काटना उचित समझा। सिर न झुकना, हार न मानना। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के आगे सिर न झुकाया। सदाव्रत, अखंड भोज। महेश्वर ने घर में सदाव्रत लगा रखा है। साक्षात चंडी सी दिखाई देना। निश्चित मृत्यु प्रदान करने वाली वीरांगना। युद्ध में लक्ष्मीबाई साक्षात चंडी जैसी दिखाई देती थी। मृत्यु की गोद में सो जाना, मर जाना। वृद्ध रोगी मृत्यु की गोद में सो गया। मुख पर चिंता की छाया होना, परेशान होना। पुत्र की बीमारी के कारण पिता के मुख पर चिंता की छाया साफ दिखाई दे रही थी। नेक्स्ट है बच्चों, उपयुक्त शब्द में से रिक्त स्थान भरें। अशोक ने स्वयं सेना का डैश करने का निश्चय किया। नेतृत्व, संचालन, स्वामित्व। तो इसका बच्चों होगा संचालन। कलिंग से युद्ध चलता रहा 3, 5, 4 वर्ष। तो हम इसका लिखेंगे 4 वर्ष। कलिंग के महाराजा के मरने का समाचार पाकर अशोक डैश हुए, प्रसन्न, विस्मित, स्तब्ध। तो प्रसन्न। कलिंग के फाटक बंद हैं। यह समाचार सुनकर अशोक डैश हुए, लज्जित, दुखी, उत्तेजित या क्रोधित। तो इसका आएगा उत्तेजित। पद्मा के सम्मुख अशोक तलवार फेंक देता है क्योंकि वह डर, निराश, नारीवध नहीं करना चाहता था। आत्मग्लानि। तो इसका आएगा वह नारीवध नहीं करना चाहता था। इन प्रश्नों के उत्तर या 1-2 वाक्यों में लिखें। का क्वेश्चन है, अशोक अपने शिविर में परेशान क्यों है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, भयंकर नरसंहार तथा कलिंग को न जीत पाने के कारण अशोक अपने शिविर में परेशान थे। ख क्वेश्चन है, संवाददाता ने अशोक को क्या समाचार दिया। तो इसका आंसर लिखेंगे, संवाददाता ने सम्राट अशोक को कलिंग के महाराजा का युद्ध में मारे जाने का समाचार सुनाया। ग क्वेश्चन है, मगध की विजय हुई है। पूछने पर संवाददाता चुप क्यों रह जाता है। तो इसका आंसर लिखेंगे, सम्राट अशोक के पूछने पर
कि क्या मगध की विजय हुई थी? संवाददाता इसलिए चुप हो जाता है क्योंकि कलिंग दुर्ग के फाटक अभी भी बंद था। फिर किस मुंह से कहता कि कलिंग जीत लिया गया है। नेक्स्ट है बच्चों, अशोक ने सेना संचालन का भार अपने ऊपर क्यों लिया? तो इसका आंसर लिखेंगे, कलिंग दुर्ग के फाटक खुलवाने के लिए सम्राट अशोक ने सेना संचालन का भार अपने ऊपर ले लिया। नेक्स्ट है बच्चों, अशोक पद्मा के युद्ध के लिए ललकारने पर तलवार क्यों फेंक देता है? तो हम इसका आंसर लिखेंगे, पद्मा द्वारा युद्ध के लिए ललकारने पर भी अशोक तलवार इसलिए फेंक देता है क्योंकि वह कहता है कि मैं स्त्री वध नहीं करूंगा। छह क्वेश्चन है बच्चों, बदला लेने का अवसर मिलने पर भी पद्मा अशोक को युद्ध भूमि से सुरक्षित क्यों जाने देती है? तो हम इसका आंसर लिखेंगे, सम्राट अशोक ने पद्मा के समक्ष सिर झुकाकर कहा कि काट दो इस सिर को, मैं अपराधी हूँ। पद्मा ने कहा, जाइए महाराज, स्त्रियां भी निहत्यों पर वार नहीं करेगी। इन प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखें। क क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को क्यों अपनाया? तो हम इसका आंसर लिखेंगे, सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त करने के लिए उस पर आक्रमण कर दिया। भीषण युद्ध हुआ, लाखों लोग मारे गए, कलिंग के महाराजा भी मारे गए। फिर भी कलिंग के दुर्ग का फाटक बंद था। भीषण रक्तपात ने सम्राट अशोक के मन को बदल दिया। इस बदलाव के कारण सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। ख क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने बौद्ध भिक्षु के सामने क्या क्या प्रतिज्ञाएं की? तो हम इसका आंसर लिखेंगे, सम्राट अशोक ने बौद्ध भिक्षु के सामने निम्नलिखित प्रतिज्ञाएं की। जब तक मेरे शरीर में प्राण है, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। मैं सबसे प्रेम करूंगा और मेरी करुणा का सदा व्रत आप सबको मिलेगा। मैं आजीवन अपनी प्रजा के भलाई करूंगा। सब धर्मों को समान दृष्टि से देखूंगा। सब प्राणियों को सुख और शांति पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा। नेक्स्ट है बच्चों, लिंग बदलें। सम्राट, सम्राज्ञी, देवी, देवता, महाराज, महारानी, पुरुष, स्त्री, प्रातःकाल, सायंकाल, पति, पत्नी। तो बच्चों पाठ 12 हमारा यहाँ समाप्त हुआ। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।